संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु बोले सतवाणी धन्य धन्य सतनाम जिन जानी। परम संत सदगुरु हजूर कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं नाम के विषय में बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम को नाम कहते हैं। जो सत्य है और वही नाम है। सत्य से ही जो है आवाज और आवाज से आवाज ही सत्य रूप है। इसके लिए उसका नाम सतनाम कहा गया है। बाकी के जितने जो हैं अक्षरात्मक नाम हैं, पढ़ने में लिखने में आने वाली आकार उकार मकार ओंकार आदि सोहम आदि ये सब जो है उच्चारात्मक नाम है। उसी से अनेकों बोले मंत्र तंत्र वेद शास्त्रादि ग्रंथ पुराण आदि सारा जगत के जितने बोली आदि जो है अक्षरात्मक है। और कबीर साहब जी जिस सतनाम का वर्णन करते हैं ना उसमें आकार है ना उकार है ना मकार है ना वो ओंकार है, ये पुरुष है। यानी संत जन ही जो है उस नाम का भेदी हो सकते हैं और कोई कोई गुरुमुख जन ही उस नाम का अनुभव ले सकते हैं। ये औरों का विषय नहीं है। और असत गुरु बोले सतवाणी धन्य धन्य सतनाम जिन जानी। ऐसे सतनाम को जिन पुरुषों ने अपने अनुभव में प्रकट कर लिया वो पुरुष ही धन्य है। वो मनुष्यों में या देवी देवताओं में किसी में भी वो गणना नहीं हो सकते। आप स्वयंभू मालक रूप हो सकते जी। नाम प्रतीत भाई सब संता एक जान के मिटे अनंता। ये सत्य नाम की जो है प्रमाण और प्रतीत और निश्चयताई सारे ही जो है संतों ने वर्णन किया। एक सत्य नाम को जान के सारे जितने जो है अक्षरात्मक नाम और उसका रूप इन सारों को जो है अपने हृदय से निकाल के एक में मिलना है तो आपको भी एक होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में द्वैत दो हैं एक से मिलाप हो नहीं सकता। एक आदमी दो आदमी के साथ एक साथ ही बोल नहीं सकता। इसी तरह एक मालिक के नाम के सिवाय और दूसरा कोई है नहीं। जब उस नाम में मिलना है अपना हृदय भी एक ही होना चाहिए।
उसके अंदर में दूसरा कोई भाव ही न रहे, तब वो एकता रूपी ताकत आपके अंदर में प्रकट होगी। वहां कोई किताब की जरूरत है, ना ग्रंथ की जरूरत है, आप एक हो जाओ। जब अहंकार रहित काया वाचा मनसा, काया से, मन से, वाक्य से, इन तीनों ही भावों से अहंकार रहित जब हो जाओगे, तब एकता रूपी शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। एकता रूपी धुन में मिलके आप नाम रूप हो जाओगे, तब जो है ये सारा बवाल छूटेगा। जी। अनंत नाम जप एक समान, तब ही साधा परम पद जान। आप ही सिद्धांत देते हैं। अनेकों नाम जितने हैं तो अनेकों रूप भी हैं। अनेकों नाम रूपाधिक अपने हृदय से दूर होके एकता रूपी जो है नाम अपने हृदय में प्रकट हो जाए, उसका रूप जो है प्रकाशमय है, एक रूप है। तब जो है अनेकों भाव अपने हृदय से दूर हो जाएंगे। उसी का नाम जो है सच्चा साधु है। जी। बिरला संत परमगत जाने, एक अनंत सो कहा बखाने। कोई बिरले संत जन इस परम गति को प्राप्त कर लेते हैं या उसका रूप हो जाता है। वो पुरुष जो है एक और अनंत का निर्णय दे सकते हैं, क्योंकि एकता में खड़ा हो जाए तब अनंत का जो है महिमा वर्णन करके उसको मिथ्य सिद्ध कर सकते हैं। और हम जो है अनंत में खड़ा होके एकता को सिद्ध करना चाहेंगे तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि हजारों भाव हैं हमारे हृदय में और मालिक है एक ही रूप। तो इन हजारों भावों को लेके हम एकता को सिद्ध करना चाहेंगे तो बिल्कुल जो है अपने हृदय अपने को कबूल नहीं देगा। इस वास्ते संत जन एकता में मिलके अनंत और एक इन दोनों का निर्णय दे सकते हैं। सारे अनंत भावों को अपने हृदय से हटा के केवल एकता को सिद्ध करते हैं, उन्हीं का नाम संत है। जी। सबते न्यारा सबके माही, मांझी सतगुरु दूजा नाही। वो कैसा है? सबसे अलग है और सबके अंदर में मिला हुआ व्यापक है। अब आकाश का उदाहरण ले लो। कुम्हार जो है जितना घड़ा बनाएगा उसके अंदर में पोलाई स्वाभाविकता ही जो है उसके अंदर में प्रेरणा हो जाती है। कुम्हार सिर्फ घड़ा बनाता, पोलाई को नहीं डालता कहीं से लाके, और घड़ा फूटा तो पोलाई जो है कुम्हार से अलग होके कहीं गई नहीं, वहां का वहीं रही। इसी तरह वो सबसे अलग भी है और सबके अंदर में वो व्यापक भी है। ये कब प्रमाण में आता? जब आप एकता में लीन होके एक रूप हो जाओगे, उस एकता भाव से अनुभव से जो है दुनिया के तरफ से देखोगे, तब सर्वस्व जो है मेरा ही रूप है। उस टाइम में राग, द्वेष, ऊंच नीच और जितने जो है द्वैत भावों के झगड़े जो हैं आप ही आप दूर हो जाएंगे। जिस तरह सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात आप ही आप भाग जाती है और किधर गई कुछ पता नहीं लगता, इस तरह जो है अपना हृदय प्रकाशित होते ही साथ, यानी अपने अंदर में सत्य नाम के प्रकट होते ही साथ
सर्वस्व भाव जो है, यानी जितने अनेकों भाव है, आप ही आप दूर हो जाएं। जी। सतनाम जाके धन होई, धन्य जीवन ताहि को सोई। कहते हैं कि जिनके हृदय में सत्य नाम की प्रगटताई है और वही धन्य है। धन्य का मतलब जो है, हम बहुत से लोग धनवानों को भी लगाते हैं, और इंग्लिश में धन्य को थैंक यू कहते हैं। एक बार पंजाब के जट सिख गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, तो अकस्मात उन्होंने जो है, पहले जो है आजकल का जो फर्स्ट क्लास है, पहले जमाने में वो सेकंड क्लास था, उसमें जाके बैठे। तो बोले ये तो जो है सेकंड क्लास है, आप उतरो। सेकंड क्लास किसको कहते हो? ये गाड़ी को ना, ये गाड़ी ले लो। उठा के बाहर फेंक दिए। नहीं भाई, ये तो जो है वो सारी गाड़ी में उधर जाके बैठो, ये उधर ही रख दो। तो बोले बहुत अच्छा। तो उठाने लग गए, थैंक यू कह दिया। थैंक यू कह दिया तो फिर फेंक दिए। उनको पता लग गया कि थैंक यू नाम फेंक दो कहते हैं। इस तरह ये थैंक यू नाम जो है धनवान नहीं है। धन्य वही पुरुष हैं जिनके अंदर में नाम रूपी द्रव्य प्रकट है, वही पुरुष धन्य है। जी। जिनके धन सतनाम है, इनका जीवन धन्य। जिनको सतगुरु तारही, बहुरन धरई तन। कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को जो है सद्गुरु कृपा करके इस भवसागर से पार उतार देते हैं, फिर दोबारा जो है माते का गर्भ में नहीं आएगा वो, या जन्म मरण रूपी चक्कर में नहीं आ सकता। आप स्वयं स्वरूप में मिलकर स्वयंभू हो जाए, इसका नाम मुक्ति है। बहुत से लोग बाहरी जो है कथन में लग जाते, फलाना ये हो गया, उसने चमत्कार बताया, ये हुआ। ये तो सब बुद्धि का व्यवहार है। जी। सतनाम की महिमा जाने, मन बच कर में शरण आने। आपको सत्य नाम की महिमा ही जानना है। काया वाचा मानसा तीनों एक करो, बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। तुकाराम जी कहते हैं, जैसा बोलते हैं उसी तरह से जो चलते हैं उनको नमस्कार करो। और हमारा मुंह से बोलना एक होता, अंदर विचार करना एक दूसरा ही होता, हाथ से काम करना एक तीसरा ही होता। अब परमात्मा मुंह को मिले, अंदर जो है आप जो है सोच रहे उसको मिले, हाथ से जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको मिले, उनको ही पंचायत पड़ गई। जिनको रोजा राहत है, रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मुसलमान लोग रमजान महीने में जो है 30 दिन भूखा रहते हैं, पानी भी नहीं पीते दिन को, और रात को
3 बजे या 2 बजे 1 बजे से रसोई शुरू होती है। किसी ने 1 पाउंड, किसी ने 2-2 पाउंड जो है गाय का मांस भरा पेट में। उस खुदा को पंचायत पड़ गई, ये दिन में रोजा रखा हुआ पुण्य का फल इसको देऊं, रात को गो मांस खाया हुआ पाप का दंड इसको देऊं, उनको ही पंचायत पड़ गई। इसी तरह मुंह से हम जो है मालिक का नाम, सतनाम वगैरह जो कुछ भी हम लेते हैं, हृदय में कुछ हम विचार दूसरे ही कर देते हैं और हाथ से काम तीसरे ही कर देते हैं। अब मालिक किसको मिले? मुंह को मिले, हाथ को मिले, हृदय को मिले, आप ही विचार करें। तो तीनों एक हो जाए, मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। मुख से जैसा बोलते वैसे ही जो हृदय, अंदर हृदय में विचार रहे, उसी के अनुसार क्रिया करें। तो तीनों एक हो जाए तो मालिक को ढूंढने की क्या जरूरत, खुद आ जाएगा जी। एक नाम बना बचा कर ले, बहुरन या भव जल पग दे, जोग जाग जप तप का कर, दान पुण्य ते काजन सराई। योग, यज्ञ, जप और तप, योग नाम 2 वस्तु का मिला। हर एक जो है संयोग, योग का नाम जो है 2 वस्तु एक होना, उसका नाम कहते हैं योग। अब सहज बात में जो है किसी का मिलाप हो तो योगा योग की बात है कहते। इसी तरह अंदर जो है योग नाम प्राण और मन दोनों एक होने का नाम जो है प्राणायाम, इसको योग कहते हैं। और बहुत से लोग प्राणायाम योग साधन करते हैं। दूसरे जो है स्वर्ग वैकुंठ आदिकों का अपेक्षा लेके, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति वगैरह को प्रसन्न करने के लिए जप तप आदि करते हैं। और बहुत से लोग यज्ञादिक भी कर लेते। ये सब मन बुद्धि का ही विचार हुआ। बहुत से लोग दान और पुण्यादि कहते हैं, क्योंकि ग्रंथों में वर्णन किया है इतना दान करने से इतना ये पुण्य तेरे को मिलेगा। पुण्य क्षीणे मृत्युलोके वसंती, पुण्यायु क्षीण होने से फिर तुमको जो है दुनिया में आना पड़ेगा। ये कोई मुक्ति देने वाले जो है साधन नहीं है। साधन मुक्ति का जो है एक सत्य नाम का उपासना, सत्य में मिलके सत्य रूप होना, यही जो है मुक्ति का सिद्धांत है। और बाकी सब जो है मन बुद्धि के विचार हैं, उसके अंदर में सकामना है, कोई ना कोई हेतु है जी। देवी देवा भूत परेता, नाम लेत भाजे तज खेता। बहुत से लोग देवी देवतादिक, भूत प्रेतादिक, जादू मंत्र टोनादिक जो कुछ भी सीखने का प्रयत्न करते हैं। हमारे सत्संगियों में सहित बहुत से लोग नाम लिए हुए वो भी जो है जादू मंत्र के तरफ पीछे लग जाते हैं। बाबा सब नामों का सरनाम जो है सतनाम है, और उसमें जादू और मंत्र और ठोना क्या होता है? अपना भविष्य को भूल भुलैया में गमाना होता है। और इसके अलावा कोई सोना बनाने का प्रयत्न करते हैं।
और कोई चांदी बनाने का प्रयत्न करते, तो इससे भी क्या होगा? सोना बनता तो है नहीं, ऐसे गपूड़े हैं। ऐसा जो है सोना बनाना जो है आपको आता हो तो परदेशों का तो है सोना यहाँ आके चोरी से नहीं बिक्री होता, और सोना भी बन गया तो क्या? इस वास्ते आप फरमाते हैं कि सारे मंत्रों का शिर मंत्र जो है सतनाम है। जिनके पास सतनाम रहता है, ना उनके पास ना जादू, ना मंत्र, ना भूत, ना पिशाच, ना कोई उसके नेड़े नहीं आ सकता। मगर विश्वास होना चाहिए। जो कुछ होता है सदगुरु की मर्जी या मालिक की मर्जी, ऐसा जिनके हृदय में निश्चय हो, उनके वास्ते जो है कोई जादू मंत्र टोना कुछ भी कर नहीं सकता, उल्टा उन्हीं के ऊपर हो जाता। जो करते हैं उनके ऊपर ही वो जादू मंत्र फिर जाते। मगर निश्चय हो तो जी तो नाता मन पूजा पाती, नाम लेत सहजे तर जाती। जो इच्छा आवे मन माही, उरवे तुरत विलंब कछु नाही। जब नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर ही आपका जीवन है, उसके ऊपर जिसका पूर्ण विश्वास है, आपका जो इच्छा होगी उससे पहले जो है वो कार्य सिद्ध होगा। नाम में ये ताकत है, मगर इच्छा चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए। और बहुत से लोग नाम तो जो जपते नहीं, मेरे को नौकरी नहीं मिलती, पगार कम है, थोड़ा है, ज्यादा चाहिए, भजन बैठता है क्या? बोले वो नहीं होता, क्या कर, सुबह उठना नहीं होता। फिर कब बैठता? कभी समय मिले तो बैठ जाऊंगा। तो मालिक भी कभी तुमको देगा। ये जैसा तुम हो वैसे ही मालिक है। आप पूर्ण विश्वास उस मालिक के अंदर में रखो तो आपको किसी तरह की कमताई नहीं पड़ेगी। जी सो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा बैरागी। बैराग नाम क्या? जिनके हृदय में जो है सत्य नाम की प्रकटता ये है, जिनके हृदय से जो है इच्छा रूपी संकल्प ही दूर हुआ है, उसका नाम बैराग है। क्या आप घर में रहो, क्या कहीं कोई काम करो, और बाहर से शरीर को त्याग किया और जो है मन तो जो है दुनिया में लगा हुआ है, खान पीन में, इसलिए भूखा नहीं मरने के कारण घर घर भिक्षा मांगते फिरते और पैसा संग्रह करते। इससे बेहतर है कि काम करके जो है तुम जो अपना जो है बोझा दूसरे पर न डालते हुए मालिक का नाम जपते तो बहुत अच्छा था। घर बार छोड़ने का नाम बैराग नहीं है। अपने हृदय से दुनियाई ख्याल ही न रहे, इसका नाम बैराग। जी जब लग नाम प्रकीर्तन कराई, तब लग जन्म जन्म दुख भराई। कबीर साहब की वाणी जो है बिल्कुल साफ, और इसके ऊपर कोई कथन ही नहीं हो सकता। और जब लग नाम प्रकीर्तन कराई,
तब लग जन्म जन्म दुख भराई। जब तक नाम के ऊपर आपका विश्वास नहीं, जन्म मरण रूपी जो है दुख कदापि दूर नहीं हो सकता। ये केवल विश्वास से ही सिद्ध होता। विश्वास के लिए कोई हद नहीं है, इतने विश्वास रख के बाजू में रहे, इतने पर रहूं, तो फिर ये नहीं। विश्वास नाम सर्वस्व अर्पित। थोड़ा बहुत जो है किसी बात में लाभ होने लगा तो सत्यनाम से हटा तो उसके पीछे लगा। उसमें कुछ जो है नुकसान सा मालूम हुआ तो फिर सतनाम को लिया। इसका नाम ये विश्वास नहीं होता। विश्वास ये है मरना कबूल करे मगर जो है उस सिद्धांत से न हटे, इसका नाम विश्वास है। जी कबीर महिमा नाम की कहना कहीं न जाया, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाया। कबीर साहब जी आप वर्णन करते हैं नाम की महिमा जो है अवर्णनीय है, अकथ है, कथन में नहीं आ सकता। चार मुक्ति, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, इसको जो है मुक्ति कहते। यानी मालिक के समीप रहना, मालिक के स्थान में जो है राजगति यानी जो है ब्रह्म स्थान में जाके मिलना, उसका रूप होना, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये जो है चार मुक्तियां हैं। और चार फल, हाँ, चार फल। तो यही पिंड अंड ब्रह्मांड आदि के देशों का जो फल है, इनसे भी परे जो है वो सतनाम सतलोक अलग आगम का है। वो नाम में वो ताकत है। जी कबीर महिमा नाम की कहना कहीं न जाया, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाया। और एक नाम जपने वाले को ये सारे मिल जाते। एक साधे सब सदे, सब साधे सबही जाए। एक का साधन करने से ये सारे फल मिल जाते हैं, और एक छोड़ के एक 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 करते जाओ तो सारे गए। एक हिंदू और मुसलमान कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ा, तो वहां कोई नौका वगैरह कुछ नहीं था, नदी से पार जाना। तो उस टाइम में हिंदू पूछता है मुसलमान से, क्यों भाई अब नदी से पार कैसा उतरोगे? मुसलमान ने कहा कि मेरा अल्लाह तो जो है मेरे को पार उतारेगा। हिंदू ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह उतरता है तो हमारा राम क्या कम है? ये भी उतारेगा। उसने एक कंबल डाल के ला इलाहा इल्लल्लाह करके वो बैठ गया कंबल पर। पानी यहां तक आया तो भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ही शुरू हुआ। तब जो है अल्लाह को आना पड़ा, वो पार उतरा। इसने जो है ये भी जो है कंबल उम्बल डाल के ऊपर बैठा, यहां तक पानी आया, राम 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 राम, वो हो गए तो विठल विठल गोविंद गोविंद शिव शिव शंकर शंकर, सारे देवताओं को बुलाया। ये कहने से अब उनको बुलाता मैं क्यों आऊं करके दूसरा देव भाग गया। इस तरह जो है करते करते डूबे ही गया। ऐसे ही एक के ऊपर विश्वास रखने से
भवसागर तरने में कोई कठिनाई नहीं है। एक सत्य नाम के ऊपर हम 1000 देव बांध ले हुए, एक एक के घर में इतने देवते हैं, टोपला भर। कोई देवी, कोई देवता, कोई कुछ। महादेव बाग में फोटोओं का है, वहां से उठा के लाए और घर में रखे। दो जो है उसको नमस्कार किए, माला भी डाले, कुछ भी किए। उससे क्या होता? कुछ भी नहीं जी। सतनाम है सबते न्यारा, निर्गुण सरगुण शब्द पसारा। सतनाम इन सारों से परे, ना निर्गुण है ना वो सगुण है। निर्गुण सरगुण से जो है वो परे है, वो आप ही आप स्वयंभू है जी। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। अब उसका जो है विवरण बताते हैं। निर्गुण जो है एक झाड़ है, और सगुण जो है उसका विस्तार है, यानी गुण सहित जो विचार है। देवी देवतादिकों का उपासना करना, उनकी मूर्ति अपने हृदय में धारण करना, उनका अहोरात्र भजन बंदगी वगैरह करना, ये सगुण उपासना है। इसका आधार जो है निर्गुण है। तो उससे आगे जो है सार गुण कहो या सत्य नाम को, वो सबका जो है मूल और जड़ है, वो सबसे परे। ना वो निर्गुण में आया ना वो सगुण में है, वो लात अलग सबसे परे जी। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला। क्या निर्गुण बीज है, सगुण जो है ये सारे फल फूल आदि हैं जी। शाखा ज्ञान नाम है मूला। अब निर्गुण सरगुण का जो विचार है, ये उसका विस्तार रूपी शाखा है, और इन सारों का मूल सतनाम है जी। मूल गहते सब सुख पावे, दाल पात में मूल गवावे। क्योंकि जड़ जो है हर एक झाड़ का गुप्त रहता है, और हम लोगों का सारों का ख्याल ये जड़ के तरफ नहीं रहता, वो फल फूल पत्ती उस पर ही ख्याल रहता है। इसका आधार जो है जड़ है, हम उससे ला ताल्लुक रहते हैं, उससे ताल्लुक ही रखते नहीं। ऊपर जो विस्तार है वही जो है ख्याल हमारे हृदय में रहता है। जब तक मूल को नहीं समझा, तब तक जो है जिसके आधार पर जो है ये झाड़ रचा हुआ है उसको नहीं समझा, तब तक ये झाड़ पत्ती को समझ के क्या करो जी। सतगुरु का ही नाम पहचानी, निर्गुण सरगुण भेद बखानी। तो उनको ही ये पता लगता है निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। जिनको पूरा सद्गुरु मिलते हुए सत्य नाम का अलख विधि बता के, जिनके हृदय में जो है सद्गुरु के ऊपर विश्वास प्राप्त होते हुए
नाम की प्रगटताई हुई है, उन पुरुषों को ये पता लगता है कि सगुण का ये रूप है और निर्गुण का ये रूप है। निर्गुण का हद यहां तक है और सगुण का यहां तक। मगर जिनके ऊपर उस मालिक की कृपा नहीं है, जिनके अंदर में नाम की प्रगटता ही नहीं है, उनको क्या पता सगुण क्या होता, निर्गुण क्या होता। इसीलिए उन्होंने अपना देवी देवतादिकों को पकड़ लेते हैं। वो बाहरी देवन, बाहरी पूजा और बाहरी सब, अंदर इन्होंने जाना ही नहीं। ये सब लोग है पुजारी लोगों का शिष्य। जी, सतगुरु का ही नाम पहचानी, निर्गुण सरगुण भेद बखानी, नाम सत्य संसार में और सकल है पोच, कहना सुनना देखना करना सोच असोच। एक सत्य नाम ही है, बाकी जो है पोलम पाल है। करना, सुनना, बोलना, चालना, ये सब पोलम पाल मन और बुद्धि का व्यवहार है। और सबका आधारभूत जो है नाम है। नाम के धारी खंड ब्रह्मांड, नाम के धारी पुरिया पताल, सबका आधारभूत जो है नाम है। हर एक प्राणी मात्र यानी मनुष्य मात्रों के लिए केवल नाम की भक्ति जो है उचित है और वो विश्वास सहित करना चाहिए। जी, सब ही झूठा झूठा कर जाना, सत्य नाम को सत्य कर माना। एक सत्य नाम को अपने हृदय में धारण करके सारों को झूठ समझ के तो त्याग दे, तब जो है सत्य नाम पर आपका विश्वास होगा और आपके हृदय में है वो सतनाम प्रकट हो जाए। जब प्रकट हुआ तो दुनिया आपे आप झूठ सीखेगी। जब तक झूठ हमारे हृदय से गया ही नहीं तो सतनाम किस लेखे में हमको। जब झूठ जाएगी तब सतनाम सत्य भाषेगी। सतनाम प्रकट हुआ तो झूठ जाएगी। जी, जाने सतगुरु जानन हारा। कितना साफ और सरल बोली में बोले हैं। एक एक बोली का विचार ही जो है अमूल्य है। और सतनाम को आपका हृदय समझे का जो है प्रमाण है, यानी आपके हृदय में प्रकट हुए का नाम प्रमाण है। और हृदय साक्षी रूपी परमात्मा आपका हृदय को वो देख रहा। कितना विश्वास से जो है ये सत्यनाम का उच्चार करता, एक क्षण मात्र ही न भूले। सत्यनाम का नाम स्मरण एक क्षण मात्र ही न भूले, तब वो मालिक आप ही आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आप सोच ले कि हम लोगों की भक्ति कहां तक पहुंची है और हमारे हृदय में क्या क्या मांग है और हम सत्यनाम से कितना दूर हैं। आप ही आप आपका हृदय गवाही देगा। और एक पल नहीं न्यारा, जाने सतगुरु जानन हारा। दिवस और दिन और रात एक क्षण मात्र ही जो है उस सत्य नाम से अपना हृदय अलग न होवे।
वो अंदर की ताकत जो है वो जानने वाली जानती है किस भाव से मेरे को भजता है और इस भजने में जो है क्या मांग है, और मेरे लिए भजता है कि दुनिया की चीज के लिए भजता है। संकट पड़े पर वेंकटरमण को भजना ये सारों का ही काम है। सुख में सुमरण न किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। यानी जो है अंदर एक और बाहर एक है। जब संकट पड़े तो नाम के लिए जाके बैठा, संकट दूर हुआ फिर जैसे कि तैसा। तो फिर वो मालिक जानता है ये मेरे लिए नहीं बैठ रहा, इसके ऊपर कोई संकट पड़ा है उस लिए बैठा है, संकट के लिए बैठा। वो जाननहार है। हम उनको भी एक टोपी ले जाना चाहते हैं, गांधी टोपी समझो या काला टोपी समझो, मगर कोई दोनों टोपी के अंदर में नहीं आता। वो अपने पर ही और एक टोपी पड़ जाती। सच्चा हृदय से भजो जी। सुरत निरतन राखे जहवा, पहुँचे अजरा हमारा घर तहवा। मन सुरत और नृत्य, पहले मन को खड़ा करे। सुरत नाम जो है श्रवण करने वाली शक्ति, नृत्य नाम जो है देखने वाली शक्ति, ये तीनों ही एक हो जाए, ऊपर का आवाज आप ही आप प्रकट होगा। उस आवाज के साथ मिलके आप भी आवाज रूप हो जाए। जिधर से वो आवाज आई है उधर सीधा आपको ले जाएगी और किसी पूछने की जरूरत नहीं। जी। सतलोक को दे पयाना, चार मुक्ति पावे निर्वाणा। सीधा सतलोक पहुंचे, चारों मुक्ति जो है के रास्ते में ही आ जाए। जी। सतलोक सब लोकपति, सदा समीप प्रमाण। सतलोक आप कहीं दूर और कितने हजार करोड़ों मील जाने का नहीं है, निरंतर रूप से जो है आपके हृदय में वास है। वो जो है प्राणवायु के साथ मिला हुआ, किंचित मात्र वो अलग हो जाए तो उसी वक्त ये पड़ जाएगा, प्राणवायु बंद हो जाएगी। कहीं दूर नहीं है, मगर जिसका विश्वास है उनके लिए। जी। परम ज्योति से ज्योत मिला, प्रेम स्वरूप समान। आपके अंदर में स्वयं प्रकाशमान ज्योति है, उस ज्योति में मिलके तू भी ज्योति रूप हो जा। आप ही आप अंतरूनी जो है प्रेम जागृत हो जाएगी। उसी प्रेम से जो है तू मालक में मिलके मालक रूप हो गया। हमारे अंदर में दुनिया का सारा प्रेम जो है भरे हुए हैं और ऊपर से सतनाम सतनाम करते हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और सतलोक सब लोकपति, सदा समीप प्रमाण। परम ज्योति से ज्योत मिल, प्रेम स्वरूप समान। बातों मुक्ति न कोई छाड़े चतुराई, एक नाम जाने बिना भूला दुनिया।
संत सदगुरु अदूर कबीर साहब जी की बाणी। आप फरमाते हैं, भक्ति की बातें सुनने में बहुत अच्छा और प्रिय लगते हैं। बहुत से लोग इस हद पर ठहर जाते हैं। जब भक्ति की बातें जो है करने में आ गई, जो कोई दूसरा जो है मिली गोली मिल गया, इसके साथ 10-20 जो है पुराणों का बातों का आधार लेके बातें कर लिए, इसका नाम भक्ति। ये भक्ति नहीं है। किसी का नाम राजा राम रख दिया, क्या वो राजा राम बन गया? कहाँ राजा राम, ये कहाँ जो है ये राम। इसी तरह भक्ति की बातें करने से नहीं होती। बॉम्बे से कलकत्ता और बिलायत हम कह दिए, जब तक वो जो इसी तरह का साधन लेके हम उस पर सवार होके नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। वहां से बैठ के बिलायत कह दिए तो वहां पहुंचे तो इतना जो है विमान फमान का खर्चा ही क्यों पड़ता। इसी तरह बातें भक्त में हो गई। भक्ति की बातें करने से अपना हृदय भक्ति नहीं स्वीकारता। फुकाते मिठी बोलिता काल वेचे देशम देश अभ्यंतरी गर्व साचे। एक फुक के मुंह से बोलने से क्या होता, मैं इतना विद्वान हूँ, बोलने वाला हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबको हरा सकता हूँ, यह अहंकार आ जाएगा, मगर भक्ति सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आप फरमाते हैं, आपके मनोबुद्धि का जो चतुराई है, इसको त्याग दो। मेरे को सच्चा मालिक के साथ लव लगाना है, तो दुनिया के चतुराई में क्यों अपना आयुष्य को बर्बाद करता। जी बात मुक्ति ना होई है, छाड़े चतुराई, एक नाम जाने बिना भूला दुनिया। क्या इसके अंदर में एक ही नाम है, मालिक भी एक ही है। नाम और रूप, पहले नाम से ही रूप पहचाना जाता है। नाम नहीं तो रूप काय का। उस मालिक का रूप प्रकाश में या और जो है इससे भी ज्यादा जो है प्रेम में जो होगा, तो भी जब तक नाम का आधार न मिले तब तक आप उस गति का अनुभव प्राप्त कर नहीं सकते। मालिक एक है, एक रूपी जो है नाम का आधार का तपास करो। नाम अपने अंदर में है, मालिक एक है, उसका नाम भी एक है, और तू भी एक होते उसमें मिल। जब तक तेरे अंदर में द्वैत है तब तक तू मिल नहीं सकता। नहीं, वेद है, मरी है पौराई, मुक्ति खेवा कछु और है, कोई बिरले पाई। वेद शास्त्र 18 पुराण वगैरह ये सब कुछ जो है इस सृष्टि की हिस्ट्री है। वेद इस सृष्टि का निर्मिति और स्थिति और लय का वर्णन किया। शास्त्र जो है 6 ऋषियों ने
आप अपना सिद्धांत वर्णन किया इस तरह जो है सुमालक के नीचे। पातंजलि ने योग शास्त्र सिद्ध किया, प्राणायाम। गौतम ऋषि ने जो है न्याय शास्त्र सिद्ध किया। कपिल ऋषि जो है सांख्य शास्त्र सिद्ध किए। व्यास ने वेदांत वगैरह सिद्ध किए। इसी तरह जो है ये सारा ही कथन नहीं हुआ, मगर आपके अंदर में जो जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक आप इस जंजाल में फंसे समझो। और इसको पढ़ते पढ़ाते दूसरे को कहते कहाते हमारा जन्म इसी में ही चला जाए तो कुछ मिला नहीं समझा। और उसके ऊपर जो है मैं और मेरे बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति लेना देना इसका तो कोई हिसाब नहीं। ये तो एक म्यूनिसिपालिटी का डब्बा ही है, इतना कचरे से भरा हुआ। और उसके ऊपर जो है वेद शास्त्र और ढकंडे। इस वास्ते बोलते हैं कि आप और वेद कते बखर जाना है, मर है तोराई, मुक्ति भेलक और है, कोई दिन ले पाई। क्या उसमें पागल बन के मरना है? मुक्ति का भेद कुछ और है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा और उनके करने के अनुसार मानसिक और शारीरिक और जगतिक वासना दूर नहीं करोगे तब तक एकता रूपी नाम के साथ आपका चित्त का मिलाप नहीं होगा। नहीं मिलत मिलाई, बोलता कागा हंस है, वासे मिल जाई। जब तक हमारे अंदर में कल्ले का गुण है तब तक उसका नाम हंस नहीं कहलाएगा। हंस नाम ये है जो निर्मल आत्मा के साथ हमारा चित्त मिलकर निर्मल हो, अंतर बाहर ये कोई हो, इसका नाम हंस है। बहुत से गुरु लोग सोहम और हंसा ये गुरु मंत्र ही देते हैं। जब तक हमारा जो ममता रूपी कल्ला भाव नहीं जाएगा तब तक ये हंस बन ही नहीं सकते। काग छाड़ बिन हंस है, नहीं मिलत मिलाई, बोलता कागा हंस है, वासे मिल जाई। बसे हमारे देश जमत वतन साई, गुरु तुम रहम होई है, जन भय खाई। बसे हमारे देश जमत वतन साई, गुरु तुम रहम होई है, जन भय खाई। संत जन हम लोगों के ऊपर जो है इतना दया करके सच्चा मार्ग बतलाते हैं कि हे हंस हे जीव, हे हंस रूप हो के हमारे देश यानी सतलोक सचखंड में आ जा। सत्य अमर है और तू भी अमर हो जाए। आज सत्य विवाद सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य।
पहले भी था, अभी भी है, आगे के वास्ते एक ही सच रहे। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते कि अपना देश आया तो काल का तेरे तरफ जो है कुछ जो है नजर भी उठा नहीं सकता। और इससे पहले जो है तो गुरु के शरण में जा, गुरु सच्चा मार्ग बतलाएंगे, उसके अनुसार चलने का कोशिश कर। खाली बातों का विषय को त्याग दो। जितना बातें बोलेंगे उतने ही जो है बुद्धि हमारी बाहर मुख होगी। अंतर लय लगाने का प्रयत्न करो, यही जो है गुरुमत है। और बसो हमारे देश जमतल तमसाई, गुरु बिन रहमन भाई है, गुरु के सिवाय ये सच्चा रहम आ ही नहीं सकते। जो बिना गुरु के निवरे हैं उनको जो है जमदूत देख रहे हैं। जैसा बकरी ईद के समय में बकरी को देखते रहते हैं, इसमें कितना मांस है, कितना पैंट, कितना जो केजी। इसी तरह ये जमराजा जो गुरु के शरण में नहीं गया उनको देख रहा। जैसा गिर मुर्गे के बच्चे को जो है देखता, ये मालूम कब उठा के ले जाए कुछ पता नहीं। कबीरा पुकारते साधु ने समझाई, सत्य जीवन नाम है, सत्य गुरु ही लखाई। कहते हैं कबीर साहब जी आखिर ये औरों को नहीं समझाता, साधन समझाओ। जो सत्य का साधन करना चाहते हैं उनके वास्ते ये नहीं समझ दे रहा हूं, और उनके वास्ते नहीं। तो पूछ मरोड़ के बैल को कितना दिन चलाओगे और कितना समझाओगे? जिनके हृदय में समझ ही नहीं प्रेरणा होता, ऐसों को मर्जी जितना समझावे तो क्या। इसलिए आप फरमाते हैं कि मैं साधनों को समझने के लिए कह रहा हूं, साधन समझाई, मैं औरों को नहीं, साधनों के वास्ते जो ये समझ दे रहा हूं। और सत्य है और सजीवन है, और सद्गुरु के जो है समझ जाने से उस नाम की प्राप्ति होती है। और नाम की प्राप्ति हम जो जितनी भी लिए, मगर प्राप्ति के वास्ते अभ्यास न करे तो भी नहीं बनता। पैसा कमाने का वृत्ति ले लिए समझो, तो फिर वृत्ति से आंकड़े डालते गए तो पैसा मिलेगा। एक छोड़ के 1000 लिखो या करोड़ लिख दो, पैसा मिलेंगे आपको नहीं। उसी तरह जो है काम धंधा उद्योग जैसा करके कमाते हैं, इसी तरह आप नित्य प्रति प्रातः काल जैसा जो है हम नींद रखते हैं कि 3 टाइम खाने का, रात को सोने का, इसी तरह भजन का भी जो है प्रातः काल उठने का नियम रखो। एक महात्मा जो है कलकत्ता में रहते थे, उनका ये सिद्धांत था, जब तक अंतर गुरु का दर्शन न होवे, परोसा हुआ थाल सामने होवे,
अंतर्दर्शन जब कर हो तब जो है भोजन का, क्या 2 दिन कहीं हो, मगर इतना तो जो है मन के ऊपर जबरदस्ती ला के करने वाले तो कोई दुर्लभ होंगे। सुबह उठते ही साथ चाय काफी भी देखा, ये तो जो जरूरी नहीं, ऐसा का नहीं। इस वास्ते सुबह उठ के 2 घंटा या 2.5 घंटा जरूर नींद से बैठो। भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। सोए हुए को भजन कहां से बने? नींद बनेगा, भजन कैसा बने? वास्ते नित्य प्रति उठ के बैठो, भजन अभ्यास करो, अंतर में प्रेम जागृत करो और मालक का प्यारे बनो और इस जन्म मन रूपी चक्कर से जो है आप अलग हो जाओ। इसी को कहते हैं मुक्ति। अच्छा।